अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रिक्स की दुनिया चैनल पे तमाम दोस्तों को वेलकम कहता हूँ। जी दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह आप अपने जैज़ कैश अकाउंट में पड़ी रकम को इजी पैसा पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या इजी पैसा पे पड़ी रकम को जैज़ कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा अगर आप अपनी जैज़ कैश या इजी पैसा में मौजूद रकम को निकालना चाहते हैं तो फ्री में आप निकाल सकते हैं, आप उस पेमेंट को हासिल कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप जैज़ कैश या इजी पैसा में जो रकम पड़ी है इसको निकालने के लिए शॉप पे जाएं तो वहाँ पे आपको टैक्स लगता है। अगर आप 1000 रुपीज़ निकालना चाहें तो उसका 15 या 20 रुपीज़ टैक्स होता है। लेकिन दोस्तों अभी ये ऑफ़र आई है कि आप अपनी जो रकम है वो फ्री में इजी पैसा टू जैज़ कैश या जैज़ कैश टू इजी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी रकम निकालना चाहते हैं तो वो भी फ्री में निकल सकती है। तो वीडियो में मुकम्मल आपको गाइड करने जा रहा हूँ, वीडियो को आपने लाजमी फुल देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसी तरह की मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसको तकरीबन 55,000 लोगों ने देखा और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ तरीकाकार शेयर किया था वो कुछ पुराना हो चुका है, जिसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आ चुकी हैं। तो आज की वीडियो में जो न्यू तरीका है वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अपना जैज़ कैश अकाउंट ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में इस वक्त 169 रुपीज़ मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जैज़ कैश की जो न्यू एप्लीकेशन है इसका इंटरफेस आपके सामने है, क्योंकि पहली मेरी वीडियो में जो था पुरानी एप्लीकेशन का इंटरफेस था। तो अभी यहाँ पे ईजी पैसा एप्लीकेशन भी आपको दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, ये मेरी इजी पैसा एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन मेरे अकाउंट में 13,078 रुपीज़ मौजूद हैं। तो दोनों यानी कि जैज़ कैश और इजी पैसा एप्लीकेशन जो है इनकी जो अपडेट आई है इसमें ये न्यू अपडेट है। तो इसके बारे में आपको मुकम्मल गाइड अप करने जा रहा हूँ कि किस तरह आप जैज़ कैश टू इजी पैसा और इजी पैसा टू जैज़ कैश पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जैज़ कैश में जो पेमेंट पड़ी है उसको ईजी पैसा में ट्रांसफ़र करने का तरीका सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जैज़ कैश में 169 रुपीज़ मौजूद हैं। तो समझ लें हम यहाँ पे 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहली ऑप्शन आपको नज़र आ रही है सेंड मनी की, इस पे चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाती हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करें। सबसे पहली ऑप्शन है मोबाइल अकाउंट। अगर आपने जैज़ कैश टू जैज़ कैश सेंड करना है तो फिर आपने ये ऑप्शन यूज़ करनी है। दूसरी ऑप्शन दोस्तों है CNIC, यानी कि आपने किसी के ID कार्ड शनाख्ती कार्ड पे रकम भेजनी है तो फिर आपने ये ऑप्शन यूज़ करनी है। और नंबर 3 की ऑप्शन है बैंक। तो अगर आपने अपनी पेमेंट जैज़ कैश से इजी पैसा पे सेंड करनी है तो फिर आपने ये जो बैंक वाली ऑप्शन है इसको ओपन कर लेना है। जी दोस्तों, जैसे ही आप बैंक ऑप्शन को ओपन करते हैं तो आपके सामने तमाम बैंक शो हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने कौन सा बैंक सेलेक्ट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप नीचे आ जाएं तो आपको एक टी वाली ऑप्शन में ये देखें, टी के साथ लिखा हुआ है टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो ये आपके सामने है टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जी दोस्तों, नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एंटर रिसीवर बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आपने टेलीनॉर इजी पैसा वाला अकाउंट नंबर लिख देना है। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने नंबर इंटर कर दिया। नीचे वो कह रहा है कि आप अमाउंट लिखें कि आप कितने रुपए सेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे 100 रुपीज़ लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे वो बता रहा है कि एंटर रिसीवर नंबर। तो जिस बंदे को आपने ये पेमेंट सेंड करनी है उसका नंबर लिख लें। तो यहाँ पे भी मैं वही नंबर इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रिसीवर नंबर होता है ये कोई भी दे दें आपका काम चल जाएगा, लेकिन बेहतर यह है कि जिस बंदे को आपने पेमेंट सेंड करनी है उसी का नंबर यहाँ पे लगा दें। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सारी डिटेल मैंने फिल कर दी है। और यहाँ पे जो फ़ी है अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो फीस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, इसको प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मज़ीद डिटेल आ चुकी है। वो कह रहा है कि भाई अमाउंट आपने जो सेंड करनी है वो 100 रुपीज़ है और फीस इसकी ज़ीरो है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि फ़ीस इसकी अभी ज़ीरो है। अभी क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत ने जितने भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र फ़ीस थी वो सारी ख़त्म कर दी है। तो पहले यहाँ पे अगर आप जैज़ कैश टू इजी पैसा या इजी पैसा टू जैज़ कैश सेंड करते थे तो आपकी फ़ीस 15 या 20 रुपीज़ लगती थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये सारी फीसेस जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें तो अभी आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो ये फ़ीस जो है ये इन दिनों में नहीं लगेगी। आगे अगर आप ये वीडियो लेट देखते हैं 15-20 दिन बाद या जैसे ये वबा ख़त्म होती है तो फिर आप वीडियो देखेंगे तो फिर आपकी फ़ीस लगेगी, लेकिन इन दिनों में आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी।
तो अगर इन दिनों में आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं तो बिल्कुल आपकी ज़ीरो फीस यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद दोस्तों रिसीवर नंबर आ जाता है, बैंक अकाउंट आप देख सकते हैं टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, और रिसीवर नेम जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट नंबर, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, जिस बंदे को अपनी पेमेंट सेंड करनी है उसका नाम और नंबर अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने अपनी 4 हिस्सों की जैज़ कैश पिन इंटर लगानी है। अगर आपने टच आईडी यूज़ किया तो फिर आप टच आईडी यूज़ कर सकते हो। तो मैं टच आईडी यूज़ कर, तो यहाँ पे सिंपल हम टच आईडी को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे फिंगरप्रिंट यूज़ करते हुए मैं पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट हमारी सेंड हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें एक ट्रांजैक्शन आईडी आपको सबसे ऊपर मिल चुकी है। तो यहाँ पे सिंपल जब भी आप किसी को पेमेंट सेंड किया करें उसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी लिया करें। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो चुका है। अभी हम चलते हैं अपने इजी पैसा अकाउंट पे और देख लेते हैं कि पेमेंट हमें रिसीव हुई है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इजी पैसा अकाउंट ओपन किया तो मेरे पास 13,078 पीस थे, लेकिन अभी 13,178 पीस हो चुके हैं। मज़ीद तफसील के लिए सिंपल आप ये जो आपका बैलेंस है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपके सामने सारी डिटेल आ चुकी है। जी 2:50 पे मुझे ये पेमेंट रिसीव हुई है 100 रुपीज़। मज़ीद आप व्यू करें तो मुकम्मल डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी क्लियर करता चलो कि मेरे एक ही नंबर पे मेरा जैज़ कैश इजी पैसा दोनों अकाउंट बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100 रुपीज़ मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं 2:50 पे। तो अभी आपने सीख लिया कि जैज़ कैश से आप इजी पैसा पे पेमेंट कैसे सेंड कर सकते हैं, और वो भी फ्री में। तो फ्री अभी सेंड होगी क्योंकि इन दिनों में क्योंकि हुकूमत ने सारे टैक्स जो हैं वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र की फ़ीस ख़त्म की है, तो इस वजह से इन दिनों में आप फ्री में कर सकते हैं। तो सिंपल अभी हम सीखते हैं कि भाई अगर आपकी पेमेंट इजी पैसा में आ गई तो अब दोबारा आपने जैज़ कैश में कैसे ट्रांसफ़र करना है। इससे पहले हम जैज़ कैश अकाउंट को दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप मेरा जैज़ कैश अकाउंट देख सकते हैं, अभी मेरे पास सिर्फ 69 यानी कि 69 पीस बाकी रह चुके हैं। दोबारा से चलते हैं इजी पैसा पे। जी दोस्तों, अभी हम सीखते हैं कि भाई इजी पैसा से हमने जैज़ कैश पे कैसे ट्रांसफ़र करनी है। तो दोस्तों सिंपल यहाँ पे ये देखें, नीचे आपको एक मनी ट्रांसफ़र की ऑप्शन नज़र आती है, इसको क्लिक कर लें और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आती हैं। सबसे पहली है इजी पैसा मोबाइल अकाउंट। अगर आपने इजी पैसा टू इजी पैसा करना है तो ये ऑप्शन यूज़ होगी। अगर आपने किसी के शनाख्ती कार्ड पे करना है तो नंबर 2 वाली ऑप्शन, और नंबर 3 पे है बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे भी आपने बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट करना है। जी दोस्तों, अगर आप इजी पैसा टू जैज़ कैश या जैज़ कैश टू इजी पैसा करना चाहते हैं तो फिर आपने हर बार बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। सिंपल यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सारे बैंक आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने कौन सा बैंक जैज़ कैश के लिए सेलेक्ट करना है, सिंपल आप नीचे आ जाए तो आपको यहाँ पे एम वाली ऑप्शन में यहाँ पे ये देखें मोबीलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो ये मोबीलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों वो कह रहा है कि अकाउंट नंबर इंटर करें। तो यहाँ पे जिस बंदे को आपने जैज़ कैश में पेमेंट करनी है उसका नंबर लिख दें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों वो कह रहा है कि उस बंदे का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे इंटर करें। तो ये जो मोबाइल नंबर है भाई ये आप कोई भी दे सकते हैं, चाहे आप कोई और नंबर भी दे दे, पेमेंट आपकी सेंड हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि जिस बंदे को सेंड करनी है उसी का नंबर दे दें। जी दोस्तों, दोनों जगह पे नंबर देने के बाद कहता है कि यहाँ पे अमाउंट आप कितनी सेंड करना चाहते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे भी 100 रुपीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो कह रहा है कि सिलेक्ट पर्पस, पेमेंट आप क्यों सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको पर्पस दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा पर्पस हैं। आप फैमिली सपोर्ट, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है। तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप अपने किसी दोस्त किसी भाई को कर रहे हैं तो फिर ये पहली ऑप्शन फैमिली सपोर्ट को यूज़ कर लें। अगर आप किसी और बंदे को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते तो फिर आप ये जो लास्ट वाली ऑप्शन है मिससेलेनियस पेमेंट, ये आप सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्योंकि अपने ही नंबर पे कर रहा हूँ तो मैं ये जो फैमिली वाली ऑप्शन है इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जी दोस्तों, सारी डिटेल फिल करने के बाद हमने ये जो नेक्स्ट वाला बटन है इसको प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों उसने मुकम्मल डिटेल शो करवा दी है। भाई रिसीवर का नाम अली रज़ा है, बैंक अकाउंट जो है वो मोबीलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक है। यहाँ पे उसने नंबर शो करवा दिया है और नीचे उसने अमाउंट लिखा है। और यहाँ पे आप देखें जो फ़ीस है वो नो चार्जेस यानी कि बिल्कुल ज़ीरो फीस है। तो ये फ़ीस अभी के दिनों में ज़ीरो है, बाद में हो सकता है ये दोबारा से टैक्स स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी आप ऑनलाइन जितनी भी ट्रांसफ़र करेंगे वो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ीस ज़ीरो है, टोटल अमाउंट 100 रुपीज़ है। तो ये जो सेंड नाउ का बटन है सिंपल हमने इसको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी पेमेंट सेंड आउट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी भी मिल चुकी है। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है ना ये ज़रूरी होती है, आपने इसको लाजमी सेव कर लेना होता है। तो यहाँ पे हम इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेते हैं।
जी दोस्तों, पेमेंट हमारी सेंड हो चुकी है जैज़ कैश पे। यहाँ पे बैक आते हैं तो आपको दिखा देता हूँ कि हमारे अकाउंट से 100 रुपीज़ कट हो गया है। ठीक है दोस्तों, दोबारा आप देख सकते हैं 13,078 रुपीज़ रह चुके हैं। मज़ीद डिटेल के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके अकाउंट से 100 रुपीज़ माइनस हो चुका है। जब अकाउंट में चीज़ आती है तो फिर आपका ग्रीन कलर होता है, लेकिन जब जाती है तो फिर आपका रेड कलर होता है। तो 100 रुपीज़ यहाँ पे कट हो चुका है। अभी हम चलते हैं जैज़ कैश पे, वहाँ पे भी देख लेते हैं। जी दोस्तों, जैज़ कैश पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश करना है ताकि हमारी पेमेंट ऐड हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें रिफ्रेश का बटन है, तो सिंपल इस रिफ्रेश के बटन को टच कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा बैलेंस। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं बैलेंस रिफ्रेश हो चुका है और 100 रुपीज़ मेरे अकाउंट में शामिल हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मुकम्मल तरीका आपने सीख लिया कि किस तरह आप जैज़ कैश टू इजी पैसा और इजी पैसा टू जैज़ कैश सेंड कर सकते हैं। अभी के दिनों में ये फ़ीस भी नहीं लगेगी। तो अभी आप अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो फीस के साथ आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी दोस्तों चलते हैं कि आप अपनी पेमेंट फ़ीस के बिना निकाल कैसे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप बिना किसी फ़ीस के अपनी पेमेंट भी अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। चाहे आपका इजी पैसा अकाउंट हो, चाहे जैज़ कैश अकाउंट हो, तो पेमेंट आपने कैसे निकालनी है तो चलते हैं ये भी सीख लेते हैं। सिंपल दोस्तों, समझ लें कि आपके जैज़ कैश अकाउंट में पेमेंट मौजूद है और आप इसे निकालना चाहते हैं। अभी के दिनों में फ्री में निकलेगी। तो सिंपल आपने क्या करना है, क्योंकि अभी शॉप भी बंद है तो काफ़ी दोस्तों को ये भी मसला आ रहा है कि शॉप बंद है, मैं अपने जैज़ कैश या इजी पैसा से पेमेंट कैसे निकालूं। तो यहाँ पे आपको ये भी मैं मेथड बताऊंगा कि शॉप अगर बंद भी है फिर भी आप अपनी पेमेंट निकाल सकते हैं। तो सिंपल ये जो सेंड मनी के ऑप्शन है आपने इस पर चले जाना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आपने बैंक सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपके सामने सारे बैंक अकाउंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। चाहे आपका अकाउंट पंजाब बैंक में है, चाहे बैंक अल फलाह में है, चाहे दुबई बैंक, चाहे फैसल, फिंका, हबीब, सारे बैंक यहाँ पे मौजूद हैं। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट मौजूद है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर आपने अपने किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करनी है जो भी उसका बैंक हो। सिंपल समझ लें कि यार उसका बैंक जो है ना वो HBL हबीब बैंक है। तो सिंपल आपने यहाँ पे हबीब बैंक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों आपने उस बंदे का जो है वो बैंक अकाउंट नंबर दे देना है, उसका मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ पे आपने अमाउंट लिख के तो सेंड करनी है। सिंपल यार समझ लो कि आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं, आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने 1000 रुपीज़ लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि आपने जैज़ कैश टू इजी पैसा, इसी तरह आपने किसी और के बैंक में पेमेंट सेंड कर देनी है। फीस आपकी नहीं लगेगी। तो जब आप उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट चले जाएगी उसको कहना है कि भाई ATM पे जाके तो आपको पेमेंट निकाल के दे दे। तो ATM अभी खुली हैं, ATM आपकी जो है वो मौजूद हैं, आप ATM पे जाके अपनी पेमेंट निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है कि भाई अभी आप फ्री में जैज़ कैश टू इजी पैसा या इजी पैसा और जैज़ कैश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेमेंट निकालना चाहते हैं तो जैज़ कैश टू बैंक, किसी भी बैंक पे आप पेमेंट सेंड करें कोई फ़ीस नहीं लगेगी, या इजी पैसा टू किसी भी बैंक पे पेमेंट सेंड करें आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। बैंक पे सेंड करने के बाद पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, फिर आप ATM पे जाएँ, वहाँ से अपनी पेमेंट ATM के ज़रिए निकाल सकते हैं फ्री में। इसी तरह दोस्तों अगर इजी पैसा की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन डॉलर बाय सेल का काम करता हूँ, इसके अलावा भी काफ़ी काम करते हैं ऑनलाइन। तो काफ़ी लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई पेमेंट मुझे मेरे बैंक पे सेंड कर दो, लेकिन वो लोग परेशान होते हैं, कहते हैं कि या तो हमें बैंक पे पेमेंट सेंड करना नहीं आता, या बैंक पे पेमेंट जिनको सेंड करना आता है वो कहते हैं कि फ़ीस लगती है। तो यहाँ पे आपको बताता चलो कि इन दिनों में ना तो आपकी फ़ीस लग रही है और अगर आपको सेंड करना नहीं आता तो वो भी आप दे सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे ये देखें इजी पैसे पे मनी ट्रांसफ़र पे चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपने चले जाना है बैंक अकाउंट पे। उसके बाद दोस्तों आपने जिस भी बैंक पे पेमेंट सेंड करनी है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मेरा जो है वो हबीब बैंक है तो यहाँ पे हम हबीब बैंक HBL सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दूंगा वो आपने यहाँ पे लगा देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नीचे आपने मेरा मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद जितनी भी अमाउंट आपने मुझे सेंड करनी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। सिंपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई 5000 करना है। और यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट पर्पस, तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करके सबसे नीचे वाली ऑप्शन ये जो है मिससेलेनियस पेमेंट, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये आपके सामने सारी डिटेल आ चुकी और आपकी फ़ीस बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट करके देख लेते हैं कि फ़ीस लगती है या नहीं। जी दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट करके देख लें। ठीक है, मेरे 5000 लिमिट नहीं थी, लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने फिर 2000 लिख के यहाँ पे नेक्स्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ़ीस है वो नो चार्जेज़ है, यानी कि बिल्कुल फ़ीस नहीं लगेगी। तो अभी के दिनों में अगर आप मुझे पेमेंट सेंड करना चाहते हैं बैंक पे तो आप बिल्कुल फ्रीली कर सकते हैं, फ़ीस नहीं लगेगी।
और इसके अलावा अगर आप किसी और दोस्त को भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आपकी ऑनलाइन जितनी भी ट्रांसफ़र है सारी गवर्नमेंट ने फ्री की हुई है, क्योंकि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट कहती है कि भाई घर में बैठे और घर में बैठ के अपना ऑनलाइन वर्क करें। तो इसमें आप किसी से ना मिले तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि घर में रहें और सेव रहें। तो ये तरीकाकार था दोस्तों, आप किसी को भी पेमेंट सेंड करना चाहते हैं फ्री में, आप जैज़ कैश ईजी पैसा कहीं पे भी बैंक पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आपकी सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री में हो रही हैं। उम्मीद करता दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे इस तरह की अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जो है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।